यानी कि भीड़ भारी पड़ेगी। अगर भीड़ इसी तरह से लगती रही तो भारी पड़ने वाली है ये भीड़। झारखंड में भी सार्वजनिक जगहों की स्थिति आपको दिखाएंगे कि यहां पर भी किस तरह से भीड़ उमड़ पड़ी है, चाहे वो रेस्टोरेंट ले लीजिए या किसी मॉल के पास चले जाइए या सिनेमा हॉल चले जाइए, आपको हर तरफ भीड़ नजर आएगी। किसी को ये फर्क नहीं पड़ता कि कोरोना का सेकेंड वेव कितना खतरनाक हो चुका है और ये आंकड़े अब बता रहे हैं, इससे डरना होगा, डरना जरूरी है क्योंकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। सिर्फ ऐसा नहीं कि जो क्रिटिकल कंडीशन में है वो आंकड़े या फिर जो इन्फेक्टेड है वो आंकड़े बढ़ रहे हैं, बल्कि डेथ टोल भी लगातार इसमें चेंजेस आ रहे हैं और ये ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो डरना होगा और ये समझना होगा कि ये डर क्यों जरूरी है। आपको बताएं कि यहाँ पर भी झारखंड में रांची, धनबाद, जमशेदपुर और देवघर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सुबह से, किस तरह से देखिए लोग बाज नहीं आ रहे और भीड़ में इकट्ठा हो रहे हैं, भीड़ की शक्ल में कहीं भी इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अगर जिंदगी आपको बचानी है तो कोविड-19 प्रोटोकॉल को अपनाना होगा और ये अपील न्यूज़ 11 की, कोविड-19 प्रोटोकॉल अपनाएं और जिंदगी बचाएं। और चलिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं और बातचीत करेंगे अपने सहयोगियों से। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं इस वक्त। जमशेदपुर से प्रभात जुड़ रहे हैं हमारे साथ और धनबाद से अरुण बर्नवाल जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, ये भीड़ काफी भारी पड़ने वाली है, अगर अब भी नहीं चेते तो बहुत देर हो गई। बिल्कुल आरती, आप ये कह सकते हैं कि ये जो भीड़ जो उमड़ रही है, लोग कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही दिखा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि अगर ये लापरवाही दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में और भी खतरा होगा, क्योंकि जमशेदपुर, रांची के बाद जमशेदपुर सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं और कल 2 लोगों की मौत भी हुई है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मॉल है, हालांकि अभी दोपहर का समय है, थोड़ी धूप ज्यादा है, लेकिन कल यही मॉल के सामने कल एडीएम और सिटी एसपी ने एक अभियान चलाया था। मॉल वाले को सख्त हिदायत दी थी कि जिस तरीके से मॉल के अंदर में लोग ज्यादा संख्या में घुस जा रहे हैं, जो कोविड-19 का प्रोटोकॉल है उसे पालन नहीं कर रहे हैं, उसे पालन करना होगा, नहीं तो आपकी जो मॉल है उसे सील कर दिया जाएगा। कल ये सख्त हिदायत दिया गया था। हालांकि अभी उस तरीके का भीड़ नहीं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि मॉल के भीतर लोग रिलैक्स हैं, मास्क नहीं लगा रहे, मास्क नीचे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मॉल है, ये रेस्टोरेंट का है या फिर जो पिक्चर हॉल्स है, वहां से कहीं ना कहीं ये जो कोविड-19 का जो खतरा बढ़ता जा रहा है ये देखा जा रहा है। रेस्टोरेंट में परसों की बात करें तो जिला प्रशासन ने परसों जो स्ट्रीट वेंडर है उन लोगों को साफ हिदायत दिया था कि अगर अपनी रोजी रोटी चलाना है तो आप जो भी लोग अगर आपके दुकान पर पहुंच रहे हैं तो वैसे लोगों को आप केवल पार्सल दें, ना कि जो पहले खिला रहे थे, क्योंकि कोविड कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों में से फैल रहा है। कल एक बात और बता दूं आरती कि कल विष्णुपुर क्षेत्र में सघन अभियान चलाया गया था और एक करीब 40 से ज्यादा लोगों को टेस्ट करने के लिए लेकर आया गया था। वहां भी 2 लोगों की टेस्टिंग पॉजिटिव पाई गई थी। तो आप देख सकते हैं, हालांकि सुबह के वक्त है, दोपहर जो सुबह के वक्त में थोड़ी सी भीड़ थी, लेकिन अभी चूंकि धूप ज्यादा है इसलिए उतना लोग नजर नहीं आ रहे, मॉल तो खाली है। लेकिन हम कह सकते हैं कि इन्हीं मॉलों से लोग कहीं ना कहीं पॉजिटिव हो रहे हैं और ये खतरे का घंटी बढ़ते जा रहा है। प्रभात, आप जहां पर इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं वहां पर बाहर की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि वहां किस तरह देखिए भीड़ इकट्ठा हो रही है। अगर जो वेंडर्स भी हैं, वेंडर्स के बीच भी कोई सोशल डिस्टेंस नजर नहीं आ रहा, लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। ऐसे में प्रशासन अगर लगातार अभियान चला भी रहा है तो ये लोगों को भी समझना होगा कि यही भीड़ जानलेवा है। ये सामने में ये मॉल सारे हैं, मॉल के सारे सामने देखिए ये बच्चियां लोग बिना मास्क के चल रही है। और जो आपने कहा कि वेंडर की बात कही है, तो ये जो बाहर में जो जितने जो वेंडर है जो यहाँ कॉस्मेटिक आइटम बेच रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं लोग थोड़ी लापरवाही जरूर दिखाते हैं। और कल शाम की अगर हम बात करें आरती, तो बहुत ज्यादा भीड़ था, इसीलिए कल शाम को यहाँ से भी कुछ लोगों को ले जाकर टेस्ट कराया गया था और जिसकी नेगेटिव आई थी उसे छोड़ा गया था। हम आपके पास लौटेंगे और भी तस्वीर दिखाएंगे। रुक कर लेते हैं धनबाद का। हमारे साथ अरुण बर्नवाल भी जुड़े हुए हैं। धनबाद की तस्वीर दिखाते हैं अपने दर्शकों को। अरुण, जमशेदपुर की तस्वीर हमने दिखाई, लोग मानने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, बगैर मास्क कभी भी निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं कराया जा रहा है। क्या वहां पर पब्लिक अवेयर नजर आ रही है, क्योंकि सेकेंड वेव अब बहुत ज्यादा खतरनाक होता हुआ? अभी जिस तरह आपने कहा कि वो
सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कराया जा रहा है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार इस तरह के उपाय कर रहे हैं, हम लोगों की ओर से भी लगातार अपील की जा रही है, लेकिन पब्लिक है वो कुछ मानने को तैयारी नहीं। देखिए, मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये सिटी सेंटर है और ये महात्मा गांधी इसको चौक भी कहा जा सकता है। यहाँ पे कई सरकारी कार्यालय हैं, ये एक बड़ा सा मॉल भी है, लेकिन लोगों की भीड़ आप देख सकती हैं जो कितने बेपरवाह और लापरवाही की तरह लोग गुजर रहे हैं। मास्क चेहरों पे दिख रहे हैं, लेकिन अभी भी वो वैसों की संख्या लगभग 50% है। मॉलों में लोग घुस जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे एकदम आए दिन जिस तरह लोग अपने जीवनचर्या बिताते थे, जिस तरह दिनचर्या उनका चलता था, वही कुछ दिख रहा है। मतलब कहें तो डर जो है ना, डर नाम का चीज़ वो अभी तक लोगों के जहन में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि पिछले 2 महीने में धनबाद में मरने वालों की संख्या इस बीमारी से 4 हो गई है और टोटल एक्टिव केस 100 से ऊपर हो चुके हैं। फिर भी लोग अभी तक इस बात को लेकर सचेत नहीं हो रहे हैं। आज जिस तरह दिल्ली की बात आपने बताया, जो दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, और ये एक संकेत है कि जो कोरोना का जो दूसरा लहर है वो अपने आप में कितना घातक है, और अगर हम नहीं चेते और नहीं सचेत हुए तो ये किसी भी हद तक जा सकता है, और इससे ना सिर्फ हम परेशान होंगे बल्कि अपने परिवार को और समाज को भी। अरुण, हम चाहेंगे कि आप थोड़ा जो आपके पीछे की तस्वीर जो नजर आ रही है, अगर आप वहां पर जाकर कुछ लोगों से बात कर सके तो हम आपके पास लौटेंगे थोड़ी देर में। हम अजय का रुख तक कर लेते हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फिलहाल आप कोशिश कीजिए कि उन लोगों से बातचीत हो सके। अजय, 100 सैंपल अगर आ रहे हैं तो उसमें से 25 पॉजिटिव, ये सिर्फ और सिर्फ रांची का आंकड़ा। मरने वालों की तादाद सबसे ज्यादा रांची में, जो सेकंड वेव की हम बात कर रहे हैं, फिर भी लोग सुनते क्यों नहीं, समझते क्यों नहीं, आखिर ये लापरवाही क्यों? देखिए आरती, ये लापरवाही इसलिए है कि राजधानी रांची के लोग शायद डंडे की भाषा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही कहा था, एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि रांची के लोग, झारखंड के लोग ऐसा ना समझे कि सरकार की उन पर अपनी नज़र नहीं है। सरकार के जितने भी तंत्र हैं सब पर सबसे ज़्यादा नज़र लोगों पर रखी जा रही है कि कहाँ लापरवाही हो रही है, कहाँ लैक्सिटी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री या फिर झारखंड की सरकार ने रियायत इसलिए दी थी कि लोग आत्म संयम बरतें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन बरतते हुए अपनी रोजमर्रे के काम को करें। लेकिन जो लापरवाही दिख रही है, जो लैक्सिटी देख रही है, अब से थोड़ी देर पहले खबर है कि डोरंडा के एक निजी स्कूल में 7 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 2 शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी मिली है और थोड़ी देर बाद प्रशासन उस स्कूल को सील करने की कोशिश कर रही है। और इस वक्त मैं निकोलियस मॉल के पास मौजूद हूँ। यहाँ जितने भी दुकानदार हैं, शॉपिंग मॉल वाले हैं, अपने तरफ से एहतियात बेशक बरत रहे हैं, लेकिन जब भीड़ आनी शुरू होती है, जब लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है तो लापरवाही खुल्लम खुल्ला दिखने लगता है। देखिए, तमाम लोग अपने आप पर जब तक संयम नहीं बरतेंगे तब तक किसी भी प्रकार के सरकारी आदेश, प्रशासन की सख्ती बेमानी होगी। और आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर बैठक करने वाले हैं। आपदा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल जी रहेंगे, बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, वो आपदा विभाग के मंत्री भी हैं, के सोन साहब रहेंगे जो स्वास्थ्य सचिव हैं। इस सब बैठक का लबोलुआब ये होगा कि क्या कुछ होता है, क्या कुछ चीज़ें निकल पाती है, क्या सरकार की समझ है। जो राजधानी रांची में जिस प्रकार से कोरोना का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जिस प्रकार से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तस्वीर बेहद डराने वाली है। आरती, आप कह सकती हैं कि एक तस्वीर अजय सवाल तो यही उठता है कि देखिए, किसी भी पेंडेमिक से लड़ने के लिए सिर्फ प्रशासन की सख्ती जरूरी नहीं है, इसमें जन सहभागिता का भी रोल 50% है। अगर सरकार और प्रशासन कितनी भी मशक्कत कर ले, अगर पब्लिक का साथ ना मिले तो ये बहुत मुश्किल होगा। ऐसे में लोगों को भी ये समझना होगा कि जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, जो प्रोटोकॉल लाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि जिंदगी बचाई जा सके, उसमें हम आप सभी कोई शामिल है। इसलिए जरूरी है लापरवाही छोड़, ये जरूरी है कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी मेंटेन करें, जरूरत ना हो तो बाहर ना निकले, क्राउडेड एरिया पर ना जाएं।
देखिए आरती, ये तमाम बातें सुनने में बेशक अच्छी लगती हैं कि आप 2 गज की दूरी बना कर रखें, मास्क पहन कर रखें। राजधानी रांची के आप किसी भी मॉल में जाएंगी जी। आपको ऐसा दिखेगा, अभी चूंकि दोपहर का समय है, भीड़ भाड़ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है और शाम आने को होता है, पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे लोग अपनी मर्जी के मालिक खुद से हैं। जी। रांची से थोड़ी दूर आगे निकल जाएंगे, जितने भी सब्जी मार्केट हैं, जितने भी मॉल हैं, छोटे छोटे दुकान हैं, वहां पर ऐसा लगता है जैसे किसी को भी इसकी परवाह नहीं, और यह जानते हुए भी कि जिस व्यक्ति को कोरोना होता है वही समझता है कि उनकी क्या स्थिति होती है, पूरी तरह से आइसोलेट होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के युवा मुख्यमंत्री हैं, चीज़ों को गंभीरता से वो समझते हैं। मुझे लगता है कि जितने रियायतें उन्होंने दी थी, कुछ रियायत तो जरूर वापस लिए जाएंगे। कम से कम शॉपिंग मॉल के मामले में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये देखते हुए कि भाई रोजगार का भी चलना जरूरी है, लेकिन ये तमाम चीजें तभी संभव है जब हम और आप जीवित रहें, स्वास्थ्य सेहत के बिल्कुल। और शायद यही वजह है अजय, और शायद यही वजह है कि आज जो समीक्षा बैठक होने वाली है उनमें जो अनलॉक में छूट दी गई हैं, वापस कुछ पाबंदियां लगाने पर विचार किया जा सकता है। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ देवघर से मनीष भी जुड़ चुके हैं, देवघर का रुख कर लेते हैं। मनीष, लापरवाही लगातार हो रही है, हम बाज आ नहीं रहे इन तमाम चीजों को। हमें तो बस यही लगता है कोरोना हमें क्यों होगा, लेकिन ये आंकड़े देखिए, समझिए, लोगों को ये समझना होगा कि हमें नहीं, किसी को भी कोरोना हो सकता है, और उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह होगी, लापरवाही। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम आरती खड़े हैं, हम मनोज से चाहेंगे दिखाएं, ये मॉल है, ये शहर, ये नजारा जरा देखिए। निश्चित तौर पे लोगों के चेहरे पे मास्क दिख रहा है, लेकिन एक के बदले में 4 लोग पहुंच रहे हैं। परिवार अगर आ रहा है कुछ खरीदने के लिए तो एक नहीं, बीवी, बच्चे, छोटे बच्चे, जब बच्चे, जिनको रोका भी जा सकता है, जिनको घर पे छोड़ के आया जा सकता है। तस्वीरें हैं यहाँ भी देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन देख लीजिए कहीं कुछ नहीं, लोग खड़े हैं, भीड़ भाड़ में लोग खड़े हैं, सभी जगह यही आम एक नजारा है। निश्चित तौर पर पिछले 1 सप्ताह से जो जिला प्रशासन ने जो कुछ भी सख्ती बरती, जांच तेज की, उसके बाद से लोग जरूर मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उनकी संख्याएं कम है। लेकिन दूसरी जो बात है, जो बेवजह जो शहर में निकल रहा, बेवजह जो निकल करके घूमना, एक साथ ग्रुप में घूमना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और देखिए अगर हम पिछली बार जब कोरोना आया था, जब लहर आया था, तो हम लोगों ने जिस तरीके से काबू पाया वो बस इतना ही था, कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए, अपने आप को रिस्ट्रेन कर लिए घर में, जिसे हम क्वारंटाइन भी कर सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए गए, यानी कि भीड़ भाड़ इलाकों में नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग हो जाना। तो वैसे विकल्पों पर हमें एक बार जरूर विचार करना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के स्कूल अभी नहीं खुले हैं, 8वीं के बाद ही खुले हैं। ऑनलाइन एक बार फिर अगर हम करें तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। लोग डर रहे हैं, मेरी भी बच्ची है, मैं भी एक बार सोचूंगा कि स्कूल में अपने बच्चे को भेजूं कि नहीं भेजूं। सवाल ये, तो एक बार फिर से हमें उस राह पे सोचना होगा, और सोशल डिस्टेंसिंग बेवजह जो घर पे हम बाहर निकल रहे हैं, इस पे जरूर लोगों को सोचना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि आप देख सकते हैं मॉल के बाहर हम लोग खड़े हैं, देखिए भाई साहब, इधर आइए, देखिए ये तस्वीर देखिए, जब हमने उनको टोका तब ये लगा रहे हैं। आप मास्क नहीं लगाए थे, क्यों? नहीं तो थोड़ा यहीं से सामने आए, यहीं सामने अपने आप को तो सुरक्षित रखना ही होगा। बिल्कुल, ये देखिए महिलाएं जा रही है, देखिए क्यों नहीं पहनी है मास्क, मुंह पे क्यों नहीं लगाई है सर। अच्छा ढूंढिए, आपका सर है, सबको सबको है। देखिए एक युवक है, आइए भाई साहब, हेलो, एकदम देखिए उनके पास समय नहीं है, समय नहीं है उनके पास, क्योंकि वो पहने नहीं है, उनके मन में चोर है। तो कहीं ना कहीं कुछ यही लोगों की एटीट्यूड हो गई है। और ये समय ऐसा ना हो मनीष कि बाद में मास्क लगाने का वक्त ना मिले, अगर इस तरह की लापरवाही हुई तो। लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ अजय भी जुड़े हुए हैं, प्रभात जुड़े हुए हैं, अरुण भी जुड़े हुए हैं। अरुण से हम बात करने की कोशिश करते हैं। अरुण, देखिए किस तरह से लापरवाही की अलग अलग तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं। हमारा बस एक ही सवाल है, लोगों को हम बस यही कहना चाहते हैं, अपने दर्शकों के साथ हम बस यही साझा करना चाहते हैं कि ये जो भीड़ है वो क्यों भारी पड़ेगी और कैसे भारी पड़ेगी। इसलिए ये बार बार अपील न्यूज़ 11 भारत कर रहा है कि अगर आप बच सकते हैं भीड़ में जाने से तो बचे, क्योंकि अब वो वक्त आ गया है जहां पर हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
देखिए निश्चित रूप से आरती कहें तो हमें अब इससे पहले के बनिस्बत अब थोड़ा और अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह जो ये तेजी से स्प्रेड कर रही है दूसरा लहर कोरोना का, और वहाँ लापरवाही का जो आलम है वो मैं अपने सहयोगी कुंदन से चाहूँगा जो थोड़ा दिखाएं। देखिए स्कूल के बच्चे हैं, स्कूलों में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि बगैर मास्क के नहीं आने देना है। सीनियर क्लास के ही बच्चे हैं, लेकिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद ये जिस तरह बेखौफ होकर आ रहे हैं, ये अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। कुछ लोग भी हैं जो मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उनसे सीधे जुड़ेंगे और जानेंगे। मास्क जरूरी समझ रहे हैं जी। कहाँ है आपका मास्क? शॉप पे। शॉप पे। शॉप पे आपका मास्क है? ऐसे चलेगा? नहीं। देख लीजिए बच्चे भी हैं, दुकानदार हालांकि देखिए ये जो बेच रहे हैं वो मास्क लगा लिए। कितना मास्क जरूरी समझते हो भैया लगाना? मास्क जरूरी है, अपने लिए भी फायदा है, दूसरों के लिए भी फायदा है। खुद को लिए बचना भी जरूरी है, दूसरे को भी बचाना जरूरी है। तो मास्क रेगुलर लगाते हो या फिर कभी कभी कैमरा देखकर? रेगुलर लगाते हैं। देखिए कुछ जानकारी है, कुछ अज्ञानता भी है। कुछ लोग यहाँ पे इस मॉल में हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे भी और जानने की कोशिश करेंगे जो क्यों जरूरी है ये मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। सीधे जुड़ते हैं कुछ लोग। आप लोग यहीं से हो? आप मॉल में दुकानें हैं आपकी, अंदर काम कर रहे हैं, मास्क को जरूरी समझते हैं या नहीं? बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। आपका मास्क कहाँ? मास्क हम लोग अभी लगाने ही वाले थे। अभी आप लगाने वाले हैं? आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लग गया है, ये पता है? जी बिल्कुल पता है। खतरनाक संकेत है ये, खुद से बचने के लिए भी लापरवाही तो अब नहीं चलेगा ना? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, नहीं लोग चलेगा। समझते जरूर है अरुण, लेकिन देखिए यही बात कही जा रही है कि ये छोटी छोटी सावधानियां बहुत जरूरी है। अगर हमें इस जंग से, कोरोना की जंग को जीतना है तो इस तरह की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और अब तो सरकार भी सख्त रवैया अपनाने के मूड में है। हमारे साथ अजय जुड़े हुए हैं। प्रभात, हम आएंगे आपके पास, एक सवाल अजय से ले लेते हैं। अजय देखिए, सरकार समीक्षा करेगी, तमाम हालात की समीक्षा होने वाली है, और उसके बाद मैंने यही सवाल उस वक्त भी किया था और इसलिए दोबारा कर रही हूं क्योंकि देखिए लोग सब कुछ जानते हैं। ये उन्हें पता है कि मास्क कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंस कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, बावजूद इसके मानते नहीं, फॉलो नहीं करते। देखिए आरती, शंका इस बात को लेकर ज्यादा डर लग रहा है कि स्कूल में जिस प्रकार से कोरोना के संक्रमित छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, 8वीं से लेकर 12वीं तक के कक्षाओं का संचालन हो रहा है। ईश्वर न करे, भगवान न करे, यदि छोटे बच्चों में संक्रमण होता है तो कैसे बच्चों को समझा पाएंगे, कैसे उन्हें अकेले अब 14 दिनों तक हॉस्पिटल में रख पाएंगे। ईश्वर न करे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई तो क्या कुछ स्थिति होगी। ये बिल्कुल भयावह स्थिति है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार बिहार की सरकार ने स्कूल पे थोड़ी सख्ती की है और कहा है कि स्कूल खोलने को लेकर थोड़े से आप संयम बरतें। कक्षाएं बेशक चल रही थी, बिहार सरकार ने कहा कि आप थोड़े दिन तक स्कूल को बंद रखें, ये वेव का संकट थोड़ा कम हो जाए। अभी भी हमने देखा कि जब न्यूज 11 की टीम डोरंडा के कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रही थी, डोरंडा के स्कूल में जब छुट्टी होने लगी 10:30 बजे के आसपास, तो ऐसा लग रहा था जैसे आम दिन से लोग गुजर रहे हो। तमाम गार्जियंस अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल के परिसर में आए हुए थे और कोई बच्चा किसी के साथ बातचीत कर रहा था। स्कूल कैंपस से बाहर निकलते ही तमाम बच्चों में छोटे बच्चों को समझाना बेहद मुश्किल होता है। लिहाजा इसी बात का डर है कि यदि भगवान न करे, ईश्वर न करे, छोटे बच्चों में ये संक्रमण का दौर फैला तो ये बहुत भयावह तस्वीर होगी। और स्थिति ऐसी है कि आज की तारीख में निजी हॉस्पिटल में भी बेड खाली नहीं है कोरोना को लेकर। रिम्स में अगले 1-2 दिनों में बेडों की संख्या बढ़ेगी तो फिर क्या स्थिति होगी, कहाँ मरीज रखे जाएंगे। जिस तादाद में संक्रमण बढ़ रहा है उस तादाद में बेड मुहैया कराना और आईसीयू बेड अवेल कराना ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा प्रशासन के लिए। हम लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात देखिए, बात हो रही है कि जिस दर से संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है उतनी मात्रा में अगर हम कहें बेड उपलब्ध कराना, ये
प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इतनी तादाद में अगर आइसोलेट भी किया जाएगा तो भी दिक्कतें आएंगी। तो ऐसी दिक्कतों से निपटने के लिए जरूरी है कि जो आम जनता है वो अपनी सहभागिता दिखाए। ये बार बार पब्लिक अवेयरनेस की बात इसलिए कही जा रही है कि हम लिमिटेड सोर्सेज में, हमारे पास सीमित संसाधन है, और हमने जो पिछले साल जो हमने देखा, हमने बखूबी इस जंग को जीता और यही वजह रही कि झारखंड अव्वल रहा है इस पर काबू पाने में। लेकिन अब जब सेकंड वेव का असर इतना ज्यादा दिख रहा है तो हमें डटकर, मिलकर और इस लापरवाही को छोड़कर इस जंग को जीतने में अपनी अपनी भूमिका निभानी होगी। बिल्कुल आरती, देखिए सबसे बड़ी बात है जो पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जन सहभागिता होनी बहुत जरूरी है। हम और आप इसमें जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम और आप नहीं समझेंगे तो ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। देखिए ये मॉल का क्षेत्र है, मैं आपको बता दूं कि जैसे जिस तरीके से पिछले पेंडेमिक में 2020 के समय में जो व्यवस्थाएं की गई थी, वो व्यवस्थाएं धीरे धीरे जब पेंडेमिक कम होने लगा तो वो धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन फिर एक बार जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। हालांकि जमशेदपुर प्रशासन ने जो 2 हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट हॉस्पिटल टाटा मेन हॉस्पिटल और टाटा मोटर्स को 300 बेड की व्यवस्था करने के लिए कह दिया और उन लोगों ने 300 बेड की व्यवस्था भी कर ली है और आईसीयू करीब 50 आईसीयू की व्यवस्था की है। लेकिन इससे काफी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से हर दिन 100 से ज्यादा मरीज जमशेदपुर में मिल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। इसमें आम सहभागिता बहुत जरूरी है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाजारों में चल रहे हैं तो मास्क नीचे कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो समझदारी दिखा रहे, निश्चित है वो कहीं ना कहीं इस खतरे से महफूज रहेगा। लेकिन जो लापरवाही दिखाएगा तो उन्हें तो निश्चित है कि कोविड कहीं से नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये दूसरा जो वेव है बहुत खतरनाक है और इसको अगर हम कहें तो इससे बचना होगा। तब आपको अगर एक ही उपाय है, वो है सामाजिक दूरी पालन करना और मास्क आपको हर समय लगाना। हालांकि ये मॉल है, देखिए यहाँ मास्क स्टूडेंट जो है, कुछ स्टूडेंट है यहाँ मास्क लगाई हुई नजर आ रही, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे आरती जहाँ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे। कैमरा देखने के बाद अभी भी मैं इशारा कर रहा था कि बहुत सारी लड़कियां जो स्कूल या कॉलेज से जा रही थी वो मास्क नीचे लगी थी। जब मैं इशारा कर रहा था कैमरा देखने के बाद बहुत सारी लड़कियां जो है ऊपर कर रही थी। लेकिन ऐसे नहीं, आपको मास्क लगा के रखना। आप घर पे जाएं तो ही मास्क उतारें, तभी जाकर बच सकते हैं, और नहीं तो फिर ये बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से खतरे की घंटी कही जा रही है। और आज का जो बैठक होने वाला बहुत महत्वपूर्ण बैठक, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री पिछले दिनों ने कह दिया था कि आम सहभागिता अगर लोग नहीं दिखाएंगे तो ऐसा ना हो कि 2020 की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो फिर हम लोगों को मजबूरन किसी कड़े कदम उठाना पड़े। अगर लोगों को, जो आम आदमी अगर उससे लॉकडाउन से बचना है तो ये जो मास्क पहनना, सामाजिक दूरी पालन करना, सैनिटाइजर यूज करना, ये जरूरी है, तभी जाकर आप इससे बच पाएंगे। छोटी बातें हैं जो आपको इस बड़ी महामारी से बचा सकती है। लौटेंगे आपके पास प्रभात। मनीष, देखिए ये छोटी छोटी सावधानियां ही हैं जिनका अगर हम पालन करें, जिनका सख्ती से पालन करें तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। देखिए बहुत आसान शब्दों में, अगर हमारे दर्शक ये आंकड़े देखकर डर रहे हैं, थोड़ा अगर उनमें लग रहा है कि ये बहुत भयावह है, तो वाकई स्थिति भयावह है। लेकिन आपको बताएं कि बहुत सिंपल शब्दों में एक चीज समझनी होगी कि ये छुआछूत की बीमारी है। हमने किसी को छुआ और वो बीमारी उससे दूसरे में ट्रांसफर हो गई, बस यही है। और इसका काट सिर्फ एक ही है कि अगर हम सोशल डिस्टेंस फॉलो करें, सामाजिक दूरी अपनाएं, अपने हाथ को नियमित तौर पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें, अगर हम मास्क लगाएं तो हम इस महामारी से बच सकते हैं। और सिंपल सी बात है, कोविड-19 प्रोटोकॉल बार बार कहा जा रहा है, आप कोविड-19 प्रोटोकॉल अपनाइए और जिंदगी बचाइए। देखिए आरती, हम जहां खड़े हैं एक बार फिर वही खड़े हो गए जहां 1 साल पहले खड़े थे। लेकिन हम लोगों ने जंग जीती है और जंग जीतने का हथियार धारदार, कारगर हम कह सकते हैं, और ठोस हथियार अगर कुछ रहा तो ये मास्क पहनना रहा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना रहा, सोशल डिस्टेंसिंग रहा, होम क्वारंटाइन हम रहे, हम घरों में दुबक के रहे, कह सकते हैं हमने अवॉइड किया बाहर निकलने से। और उसका खमियाजा नहीं कहेंगे, उसका उपहार भी मिला कि हमारा जो नेचुरल है, जो नेचर है, उसे बहुत राहत मिली, और इकोलॉजी को काफी राहत मिली है। कई खबरें ऐसी भी आई थी कि जब देहरादून से हिमालय पर्वत दिख रहा था, इसके अलावा खुद आप अपने शहर में देखे होंगे, हम अपने शहर में देखते हैं कि रात में तारे दिखाई देने लगे जो कभी पोल्यूशन से दिखते नहीं थे, शहर साफ हो गया।
गंगा नदी साफ हुई है। तो ये सारे उपहार मिले, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली है, कई काम लोग अपने आप को ये डेवलप किया, अपने आप को अलग स्किल डेवलप किया। तो अच्छाइयाँ भी रही, निश्चित तौर पे व्यापार ठप हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के झारखंड, देवघर सभी जगह। लेकिन एक बार फिर हम वही खड़े हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पब्लिक निगाह टकटकी लगाई होती है सरकार की ओर, और सरकार की मजबूरी हो जाती है कि अब मधुपुर में उपचुनाव है। ऐसे में हेमंत सोरेन खुद आएंगे, मुखिया उनका प्रोग्राम है आने के लिए। विपक्ष कहता है कि जब सरकार अपने आ रही है, दोनों राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को लगाते हैं। पब्लिक कहती है कि हम कुछ करें तो गलत हो जाए, और राजनीतिक पार्टी आए, मुख्यमंत्री आए, नेता घूमे तो वो सही है। तो ये बीच का रास्ता अपनाना होगा, ये बहुत बड़ी बात है कि अब देखना है कि सरकार इस पर क्या कुछ लेता है संज्ञान, किस तरीके से। लेकिन अगर एक बार फिर हम अपने आप को घरों में रोक दें, सैनिटाइज करें हाथों को, मास्क पहने बड़ी मात्रा में, तो निश्चित तौर पे काफी हद तक। जरा तस्वीर मनोज दिखाएंगे दाहिनी ओर, देखिए यहाँ हम लोग 6 से 7 लोग खड़े हैं, और जरा देखिए आपका 3 आदमी के चेहरे पर मास्क नहीं है। अमूमन कुछ यही तस्वीर दिख जा रही है बाजार में या कहीं भी आप उतरिए। देखिए हम अगर यहाँ पे 6 लोग खड़े हैं या 7 लोग, तो कुछ लोग तो है, कुछ लोग पहने नहीं है। महिलाएं भी एक बाजार के लिए उतरी हैं, उनके चेहरे पे नहीं है, उनके साथ जो बच्ची है उसके पास भी मास्क नहीं है। तो कुछ यही नजारा हो रहा है। जरूरत इस बात की है कि एक बार फिर हम थोड़ी सख्ती करें, अपने आप के ऊपर रोके अनावश्यक बाजार निकलने के लिए। और देखना होगा कि सरकार क्या करता है। मुझे लगता है कि सरकार अगर कुछ दिन के लिए फिर से अगर बच्चों के स्कूल वगैरह को भी ऑफलाइन कर दे, ऑनलाइन कर दे, तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी चीज कि समय के अनुसार अगर पाबंदी बांध दे कि इस समय के बाद आप बाजार न निकले, या इस दिन या अल्टरनेट डे इस तरह से, या फिर वाहनों के ऊपर भी लगे किस नंबर की गाड़ी और इवन की बात हो, तो निश्चित तौर पे राहत मिलेगी। और ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये संभव नहीं है कि 24/7 सरकार या पुलिस प्रशासन डंडा लेके हर चौक चौराहे पे खड़ी रहे, हर घर के बाहर खड़ी रहे। जरूरत इस बात की है कि हम खुद अपने आप को रिस्ट्रेन करें, बेवजह बाहर न निकले, और अपनी दूरियां मेंटेन करें। जो कोविड-19 प्रोटोकॉल कहता है उसको सख्ती से मान करें। बिल्कुल मनीष, तो ये सख्ती अगर प्रशासन दिखाने वाला है, प्रशासन अगर सख्त मूड में आ गया है कि लोग मान नहीं रहे, तो अब सख्ती बरती जाएगी। और सरकार आज समीक्षा भी करने वाली है हालात की, इन तमाम चीजों की। इस बीच आपको हम दिखा रहे हैं, देवघर की तस्वीर दिखाई हमने आपको, जमशेदपुर की तस्वीर दिखाई, रांची की तस्वीर दिखाई, धनबाद की तस्वीर दिखाई, और अब आपको लिए चलते हैं बोकारो, जहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी सुरेंद्र। वहां पर लोग कितने अवेयर हैं, क्या कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है वहां पर, दिखाते हैं आपको। बोकारो में 196 एक्टिव केस हैं, और कल एक 40 वर्षीय SBI बैंक कर्मी की कोरोना से मौत भी हो गई थी। ऐसे में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जो मॉल है, जहां पर मॉल में कई तरह की दुकानें हैं, फूड शॉप है, PVR है, कपड़े की दुकान है, लोग कहां कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, और जो मॉल है उसे भी बंद करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, और यह जो कोरोना का दूसरा वेव है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोरोना का अटैक हो रहा है, जो इस बार मौत की है वृद्धि काफ़ी हो रही है, और लगातार इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और जिस तरह से यहाँ मॉल के सामने इस वक्त हम हैं खड़े, आप देख सकते हैं ये बोकारो मॉल है। जैसे जैसे दिन ढलता वैसे वैसे भीड़ काफ़ी होती जाती है। हालांकि लोग सुरक्षा को लेकर मास्क पहनकर यहाँ पर जाते जरूर हैं, लेकिन जो अंदर जाने के बाद लोग मास्क भी खोल देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं करते हैं, क्योंकि एंट्रेंस के पास जिस तरह से व्यवस्थाएं की गई है कि कौन व्यक्ति कहाँ से आता है, और उनके नाम पता भी लिखा जाता है, हैंड सैनिटाइज भी किया जाता है, और उसके बाद बिना मास्क का इसके पास प्रवेश नहीं है। इसके बावजूद भी PVR में किस तरह के लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर आते हैं, मॉल घूमने के लिए भी लोग आते हैं, तो लगातार मॉल में भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार को मॉल बंद करने पर विचार करना चाहिए, PVR बंद करने पर विचार करना चाहिए, क्योंकि कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। दोबारा आपसे बातचीत करने की हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें सुरेंद्र हमें दिखा रहे थे बोकारो की कि किस तरह यहाँ पर भी लापरवाही बरती जा रही है। हमारे साथ तमाम सहयोगी फिलहाल जुड़े हुए हैं, अजय जुड़े हुए हैं, मनीष जुड़े हुए हैं, प्रभात जुड़े हुए हैं। अजय का रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, मॉल के बाहर आप खड़े हैं, न्यूक्लियस मॉल रांची का एक ऐसा स्पॉट जहां पर भीड़ अगर आप कहें
तो बेवजह भीड़ भी बहुत लगती है। लोग नहीं समझ रहे कि ये दौर कौन सा दौर है, कोरोना काल है और यहाँ पर ये भीड़ ही भारी पड़ने वाली है। क्या ये संभव हो सकता है कि हम मॉल के अंदर की तस्वीरें दिखाएं? क्योंकि जब एंट्रेंस लेते हैं सब, तो वहां पर तो बाकायदा सैनिटाइजेशन और तमाम कवायदे जो हैं वो पूरी की जाती हैं, लेकिन अंदर जाते ही वो पूरा जिस भीड़ की हम बात कह रहे हैं वो तस्वीर अंदर मॉल के अंदर नजर आने लगती है। क्या कुछ अभी तस्वीर है, क्या संभव है ये दिखा पाना फिलहाल? बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने सहयोगी पंकज के माध्यम से कि मॉल के अंदर की कुछ तस्वीरें यदि कैमरे से वो पैन हो सके तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि अभी भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, इक्का दुक्का आदमी ही आ रहे हैं और दुकानों में ग्राहकों की संख्या भी उंगली पर गिनने के लायक है। होता यह है आरती कि जब आपके फैमिली को यह जानकारी मिले कि राजधानी रांची का सबसे बड़ा न्यूक्लियस मॉल खुला हुआ है, ओपन है, उसके अंदर की दुकानें खुली हुई हैं, तो आप कई बार यदि आपके सामान खरीदने की जरूरत ना भी है तब भी आप मन बहलाने के लिए ऐसे शॉपिंग मॉल में चले आते हैं। और उसके बाद अगल बगल में पानी पूरी की दुकानें होती हैं, चाट पकौड़े की दुकान होती है, कहीं गन्ना का कोई रस बेच रहा होता है। तो होता यह है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप घर से निकलें और न्यूक्लियस मॉल ही आए। हो सकता है कि घर से निकले और न्यूक्लियस मॉल के बगल में पानी पूरी की जो दुकान है वहां चले आए, क्योंकि एक आकर्षण का जब केंद्र बिंदु कहीं बना रहेगा तो उसके साथ साथ कई प्रकार के दुकानें भी लगेंगी। अभी शॉपिंग मॉल बिल्कुल पूरी तरह से आकर्षण का ही एक प्रकार से केंद्र बिंदु है कि जब बड़े शॉपिंग मॉल में जब हम किसी सामान की खरीदारी करने जाते हैं तो उसके साथ होता यह है कि कई प्रकार के अन्य दुकानें भी अगल बगल लगी रहती हैं। और तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखाने की कोशिश कर, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि जब आप कोई बड़ा मेला लगाएंगे तो आसपास भीड़ इकट्ठा होगी ही। जब आप शॉपिंग मॉल को खुला रखेंगे तो आसपास की दुकानें भी खुलेंगी। तो होता यह है कि कई प्रकार के ऐसे भी दुकानें खुल जाती हैं जिसका कोई संबंध शॉपिंग मॉल से नहीं होता। और शॉपिंग मॉल में हमारे सहयोगी बोकारो से बता रहे थे कि कई प्रकार के नियम बताए गए थे। कोविड-19 का जब दौर खत्म हुआ था, थोड़ा कमा था, कि कौन ग्राहक आ रहा है उसके नाम आप लिखेंगे, उसके फ़ोन नंबर लिखेंगे, उसके टेम्परेचर का भी रिकॉर्ड रखेंगे कि न्यूक्लियस मॉल में अमुक ग्राहक इस वक्त आया था, उसके शरीर का टेम्परेचर क्या था, उसके फ़ोन नंबर क्या है। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे ही कोई व्यक्ति आ रहा है कहीं कोई रजिस्टर नहीं। देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्कूल की कुछ छात्राएं न्यूक्लियस मॉल में जा रही हैं। क्या गाइडलाइन का फॉलो होगा आप सिर्फ तस्वीरों के माध्यम से समझ सकती हैं। देखिए, लड़कियां शॉपिंग मॉल में जा रही हैं, एक अंदर गई, दूसरे के हाथ पे सैनिटाइजर दिया, अंदर चली गई, तीसरी भी जा रही हैं, चौथी भी चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ही वजहों से कोरोना ने भयावह रूप लेना शुरू कर दिया है। कहाँ से लड़कियां आई, क्या नाम था इनका, ईश्वर न करे शॉपिंग मॉल से निकलने के बाद इनका कोविड जांच कराया जाए और वो संक्रमित पाई जाएं तो उनका कॉन्ट्रैक्ट जो लोकेशन होगा वो कैसे पता चलेगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन बातों को लेकर बहुत गंभीर है और उन्होंने यह भी कहा था न्यूज़ 11 के सवाल पर कि लोग यह न समझे कि मैं चुपचाप सिर्फ देख रहा हूं, मेरी नज़रें हैं और जब जरूरत पड़ेगी मैं सख्ती भी करूंगा। तो ये उम्मीद आज की जा रही है कि कुछ न कुछ ऐसे फैसले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर लेंगे जो थोड़ा हमको और आपको कष्ट दे। बिल्कुल अजय हम लौटेंगे। प्रभात कुछ दिखाना चाह रहे हैं, कुछ तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं। प्रभात, जमशेदपुर का रुख करते हैं हम। प्रभात, आप जहां पर पहुंचे कुछ तस्वीरें आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वहां पर कुछ खास है या फिर लोग कितने जागरूक हैं वहां पर? जिस कोविड-19 प्रोटोकॉल की बात हो रही है कि अगर आप ये अपनाएं तो ये जिंदगी बचाई जा सकती है। बिल्कुल आरती, देखिए यहाँ लोग तो थोड़ी जागरूकता दिखा रहे, समझदारी दिखा रहे, लेकिन कैमरा देखने के बाद दिखा रहे हैं। अगर कैमरा नहीं रह रहा तो लोग बॉक्स को नीचे रखकर चल रहे हैं, यही खतरे की घंटी है। इसी के चलते जो मॉल्स है, रेस्टोरेंट है, कहीं ना कहीं यहीं से ये इसका बढ़ाव हो रहा है और इसीलिए जिला प्रशासन ने लगातार
बाजारों में और मॉल में और जो दुकानें हैं उन लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है। देखिए यहाँ लड़कियां हैं, मास्क है चेहरे पे लेकिन ढका नहीं हुआ। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही है। ये मैम देख भी रही है, उसके बाद भी कैमरा देखने के बाद भी मास्क को नहीं उठा रही। तो कहीं ना कहीं लोग, आपकी मास्क कहाँ है? ऐसे मास्क लगाया जाता है। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मास्क प्रॉपर लगा के मास्क उतार भी नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लापरवाही है। क्यों आप मास्क नहीं लगाए? नहीं कुछ पता है ना जमशेदपुर में कितना कोविड निकल रहा है? हाँ नीचे की थोड़ा चल के प्रॉब्लम हो रहा है आते आते पर्स निकालने के लिए बोले। लेकिन बाजारों में अगर मॉल में आ रहे हैं तो आपको कम से कम मास्क लगाना जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरीके से कोविड का पेशेंट बढ़ रहा है जमशेदपुर में। तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग समझदारी नहीं दिखाएंगे तो फिर और लोगों को कैसे दिखाएंगे? बिल्कुल। देखिए आरती, मैं पूछा भी कि इनका कहना है कि मैं अभी जस्ट पर्स निकालने के लिए मास्क नीचे किया था। कहीं ना कहीं जो मॉल्स है इसीलिए जिला प्रशासन सघन चेकिंग अभियान चला रहा है। और कल से ये जो आप देख सकते हैं कि बाहर में तो मशीन है और सैनिटाइजर तो रखा हुआ है, लेकिन लोग कहीं ना कहीं लापरवाह जरूर दिख रहे हैं। जो थोड़े बहुत लोग हैं जिसे डर है, देखिए जब तक लोगों में डर नहीं आएगा आरती वो कैजुअल हो जाए, क्योंकि जान रहे हैं कि अब तो वैक्सीन भी आ गया और अब कुछ होने वाला नहीं है कोविड को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं डर नहीं है। आप यही मैंने एक यही सवाल मैंने कहा था कि लोग ये समझते हैं कि उन्हें कोरोना नहीं हो सकता, और ये जो मानसिकता है अगर इससे नहीं निकले तो फिर ये इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी सभी को। मनीष, ये जमशेदपुर की तस्वीर हमने दिखाई, वहां पर लोग बड़े धड़ल्ले से निकल रहे हैं बगैर मास्क के। देखिए मॉल में इतनी भीड़ है, कहीं सोशल डिस्टेंस फॉलो नहीं हो रहा। आज सरकार समीक्षा करने वाली, थोड़ी देर का वक्त और है जब ये समीक्षा शुरू होगी। अगर हालात यही रहे तो जो छूट मिली है, जो पाबंदियां पहले लगाई गई थी उसे हटाया गया, वापस वो पाबंदी लौट आएगी, तब जीना और मुश्किल होगा। निश्चित तौर पे यही सोचना होगा सभी को। आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग जब से खड़े हैं कई लोग आ रहे हैं। देखिए एक लड़की खड़ी है मॉल के बाहर में, वो मास्क नहीं लगाई है, बेफिक्र हैं। हालांकि उनके बगल में जो खड़ी हैं वो जरूर लगाई हुई हैं, लेकिन वो खुद नहीं लगाई है। इसके अलावा वहीं मेहंदी लगाते हैं लोग, वहां भी बैठे हुए हैं। ये एक ट्रैक्टर जा रहा है ड्राइवर, इनके चेहरे पे नहीं है मास्क। तो इस तरह का नजारा आम है, ये दिखाई दे रहे हैं। मनोज दाहिनी ओर दिखाएं, एक चले आ रहे हैं बंधु जो कि लगाए ही नहीं है मास्क। तो आप देखिए जो ऑटो पे बैठी है, ये स्कूटर पे, वो भी नहीं। तो ऐसे तस्वीरें अब ये आम है। लोग नहीं समझ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं इसका बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि जिन चीजों का, जिन संस्थानों का, इंस्टीट्यूशन का विकल्प है मौजूद, उन संस्थानों पर जरूर पाबंदी लग जाए। जैसे अगर हम मॉल के बाहर खड़े हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज मॉल से ही हम खरीदें। उसका विकल्प आपके स्थानीय दुकान भी है, मोहल्ले में भी दुकानें हैं, वहां भी हर चीज मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि जब भी मिलेगा तो मॉल में ही मिलेगा। मॉल में लोग घूमने के लिए आते हैं, मस्ती करने के लिए, तो अगर हम मस्ती 1 मिनट नहीं भी करेंगे तो काम चल सकता है। जब एक साथ बिल्कुल बिल्कुल। एक बार अजय का रुख कर लेते हैं। अजय देखिए, मॉल घूमने की बात आपने कही कि अगर आप मेला लगाएंगे तो आसपास जो लोग इकट्ठा होंगे, जो छोटे मोटे जो कारोबारी मेले में आते हैं, उनको भी अपना रोजगार करना है। ये बात लोगों को ये समझनी होगी कि कोरोना काल में जो हमने लॉकडाउन देखा वो और भी भयावह था इस संक्रमण के मुकाबले। संक्रमण ने पूरी रफ्तार रोक दी थी, लेकिन जब देश लॉकडाउन हुआ, लोग घरों में कैद हुए, तो उसकी तस्वीर और भयावह थी। वो तस्वीर दोबारा ना लौटे, वो कहानी दोबारा ना लौटे, इसके लिए जरूरी है कि हम जागरूक रहें और इस भीड़ से बचें। देखिए आरती, यह भी हमको और आपको समझना होगा कि झारखंड की जो स्थिति है, रांची की जो स्थिति है, आप इसकी कल्पना किसी बहुत बड़े महानगर से नहीं कर सकते। अभी हमारे सामने जब हमारी आपसे बातचीत हो रही थी, रांची नगर निगम की कई बसों को हमने जाते हुए देखा। बसों में वैसी ही भीड़ थी जैसे 2017, 18, 19 में हुआ करता था। रेलम पे लोग चढ़े हुए थे। कौन मना करेगा, कौन किसकी बात मानेगा? क्या वहाँ हम मास्क पहन भी लें तो क्या इसकी गारंटी है कि जिस जगह पर हमारी और आपके शरीर आपस में एक दूसरे के साथ लगातार बैठे हों, बस पे बैठे हों, ऑटो पर बैठे हों, क्या हमारे पास जो मास्क है इतनी सुरक्षा कर पाएगा कि हम बस में रेलम पेल की तरफ बैठे हों और यह उम्मीद करें कि मास्क हमने पहन रखा है तो हमें कोरोना का संक्रमण नहीं होगा? देखिए कई प्रकार की चीज़ें हैं, थोड़ा हकीकत भी देखना होगा।
कि क्या कुछ हमारी कैपेसिटी है, कितने हम काबिल हैं, क्या हमारे कैपेबल में हमारे सिस्टम है, क्या हम चीज़ों को किस प्रकार से रेगुलेट कर सकते हैं, क्या रांची नगर निगम की बसों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं। देखिए, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि बीमार हो। अभी हमने देखा कि हरमुख के पास बड़ी संख्या में रोजगार की तलाश में जो रेजा होती हैं, जो राजमिस्त्री होता है, वो बैठे थे, किसी के चेहरे पर मास्क नहीं था। तो कुल मिलाकर क्या आज फैसला होगा, कितनी समीक्षा होगी, कैसे चीज़ों को पटरी पर लाया जाए, क्या उसके बाद एक स्थिति और आज की तारीख में आप रांची के रिम्स के ट्रॉमा सेंटर चले जाएं, वहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे कोई बड़ा मेला लगा हो और लोगों की भीड़ आती है। भीड़ किस लिए है कि मेरा कोरोना का टेस्ट करा लें, टेस्ट करा दें। सिस्टम आप जब तक व्यवस्थित नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को आगे लाकर एक सुव्यवस्थित तरीके से लोगों को दिखाएंगे नहीं, आप मास्क पहन लें, 6 गज की दूरी रख लें, ये तमाम चीज़ें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मिलाकर फिर स्थिति वही आती है कि हमारे प्रशासन की व्यवस्था कहाँ तक उचित है, कहाँ तक चाक चौबंद है। क्या हम कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं कि लोग 1 मिनट के अंदर अपना कोरोना जांच करके चला जाए? क्या ऐसे वॉलंटियर हम पैदा कर सकते हैं जो मोहल्लों में जाके लोगों की टेस्ट करा दे? जाहिर सी बात है, जवाब ना में मिलेगा। फिर वही स्थिति होगी कि हमें भी कोरोना का टेस्ट कराना है तो हमें रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में जाना होगा और वहाँ की जो स्थिति है, लंबी लाइन है। तो कुल मिलाकर चीज़ों कैसे नियंत्रित हो, कैसे व्यवस्था में आए, क्या हम गाड़ियों की रफ्तार अचानक रोक सकते हैं? बहुत से छात्र फिर से रांची आए हैं, दूर दराज के रहने वाले हैं। जेपीएससी की परीक्षा होने वाली थी, पीटी परीक्षा टल गई चूँकि तैयारी नहीं थी। ये तमाम चीज़ों को देखना होगा। लॉकडाउन हम और आप बेशक बोलते हैं कि लॉकडाउन कर दें, लेकिन उसके बाद की स्थिति पर भी आपको नज़र रखनी होगी। कुछ चीज़ें हैं जिस पर सख्ती की ज़रूरत है, जैसे कि अभी हम सिनेमा ना देखने आए, इस न्यूक्लियस मॉल के अंदर में जो चला जा रहा है, उससे हमें हानि नहीं है। तो इस प्रकार की चीज़ें पाबंदी हो सकती है। बड़े शॉपिंग मॉल जहां पर कि पूरी तरह से सेल करके चीज़ें चलती हैं, 60% फ्लैट ऑफ, 70% फ्लैट ऑफ, यानी कि ऐसे आकर्षण की चीज़ें आप देंगे, इस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। 8वीं के बच्चों को कहा जा सकता है कि आप अभी बहुत बड़ी बात कही अजय कि देखिए, प्रशासन सख्ती एक तरफ तो लगा रहा है, लेकिन उस सख्ती को कितने सख्त तरीके से अमल में लाया जाएगा, इसके पीछे की वजहों को भी देखना होगा। और इसके लिए प्रशासन, और जो अगर आपने मॉल खोलने की इजाजत दी है तो इस मॉल में भीड़ कितनी पहुंचेगी, कितने लोगों को एक साथ एंट्री दी जा सकेगी, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जरूरत है। तभी ये लगाम लगाई जा सकेगी, क्योंकि आने जाने वालों का लेखा जोखा रखना और एक भीड़ को हमेशा काबू में रखना इतना आसान नहीं होगा प्रशासन के लिए भी। तो ये चीजें एक प्रॉपरली मॉनिटरिंग की भी जरूरत है इन चीजों की। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ प्रभात जुड़े हुए हैं। मनीष, हम आपके पास भी आएंगे। प्रभात, जो तस्वीर आपने दिखाई वो वाकई चिंताजनक है। लोग ये समझने को तैयार नहीं है कि कोरोना ने किस तरह भयावह रूप ले लिया है, और जमशेदपुर के आंकड़े तो और भी बहुत कुछ बता रहे हैं। रांची के बाद जमशेदपुर में सबसे ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिसकी बात अजय कर रहे थे कि देखिए, लोग पहुंचते हैं बेवजह घूमने, बेवजह अपने फैमिली के साथ आते हैं, लेकिन इन सब चीजों पर रोक लगाकर घर में रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा इस दर्द को समझने की जरूरत है कि पिछले साल जिस कोरोना ने हमें घर में बिठाया, वो संक्रमण से ज्यादा पीड़ादायी था। बिल्कुल आरती, देखिए, इसीलिए कहा जा रहा है कि अगर 2020 का जो स्थिति था, वो पेंडेमिक का स्थिति था, वो अगर ना लाना है, देखिए ये बिना मास्क पहन के चल रही हैं और कैमरा देख रहे हैं, उसके बाद भी मास्क पहन लगा नहीं रही है। तो उसको लेकर ही जिला प्रशासन और हर कोई ये अपील कर रहा है कि वो स्थिति उत्पन्न ना हो। हालांकि बहुत सारे राज्यों ने लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत भयावह स्थिति है। अगर जमशेदपुर के लोगों को भी अगर इस लॉकडाउन से बचना है, जो दुकानदार है या फिर जो ठेला खोमचे वाले हैं, उन लोगों को अपनी तरफ से कड़ाई दिखानी होगी। जो ग्राहक बिना मास्क के आते हैं तो उन्हें खाना ना दे। भले ठीक है, आपको 2, 4, 5 रुपया की लॉस होगी, 10 रुपया लॉस होगा, लेकिन आप अगर इस तरह की पहल करेंगे कि अगर दुकानदार
अगर खुद से पहल करेगा कि जो बिना मास्क के आते सामाजिक दूरी पालन नहीं करते हैं उन्हें वो जो खाने का आइटम हम नहीं देंगे, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा कारगर होगा। हालांकि आपको थोड़ी नुकसान जरूर होगी, अगर आप हो सकता है कि वो कस्टमर आपकी दुकान से दूसरे दुकान में चले जाए, लेकिन ये स्थिति हर किसी को दिखाना होगा। देखिए ये मॉल है, मॉल में फिर से ये देखिए लोग थोड़ी समझदारी दिखा रहे हैं, लेकिन मॉल में अंदर किस तरीके से भीड़ है ये समझा जा सकता है। कस्टमर बात कर रहे हैं जो कैश काउंटर में, वो मास्क भी नहीं लगाए। तो ये कल ये इस मॉल में भी जिला प्रशासन ने सख्त से आदेश दिया था कि आपको बिना मास्क का अंदर किसी को प्रवेश नहीं करना है। अगर आपको ये देखना है कि जो भी कस्टमर आए हैं, क्योंकि एसी चल रहा है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, आदमी मास्क उतार देता है, गर्मी लगता है, लेकिन यही चीज खतरे की घंटी है। यही आपको पता नहीं कि सामने वाला जो आपसे बात कर रहा है उसे कोविड है या नहीं, वही संक्रमण आपने प्रवेश कर जाएगा। उसके बाद चलिए जो तस्वीर हम अपने स्क्रीन पर लगातार अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं प्रभात, वो ये बता रही हैं कि लोग मानने को तैयार नहीं, लोग ये समझने को तैयार नहीं कि कोरोना का सेकंड वेव कितना खतरनाक है और इसका असर कितना बुरा हो सकता है। मनीष से हम बहुत छोटा जवाब चाहेंगे। मनीष, देखिए इन सब चीजों से जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उन सब से अलग, अगर आप एसिम्प्टोमेटिक या फिर सिम्प्टोमेटिक हैं, अगर आपको ऐसा थोड़ा भी महसूस होता है कि आप सर्दी जुकाम या फिर किसी और तरह के सिम्टम्स आप में नजर आ रहे हैं, तो बेहतर है कि आप खुद को आइसोलेट करें। बेहतर होगा कि आप दूसरों के संपर्क में ना आए, ताकि कोरोना हो ना हो, कम से कम दूसरा व्यक्ति इस इन्फेक्शन से बचा रहे। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भीड़ में जाने से बचे। बिल्कुल आरती, यही कहना होगा, यही करना भी होगा। और कई लोग इस बात को छुपाते हैं, अच्छी बात है आप छुपाइए, लेकिन खुद को आइसोलेट कर लीजिए। मैं सुबह में यहाँ आने से पहले एक सामान खरीद रहा था दुकान पर, मैंने उसे कहा कि मैं कहां से घूम कर आ रहा हूं, आपको नहीं पता है, मैं संक्रमित हूं, नहीं पता है, कम से कम आप अपने खुद को बचाने के लिए तो मास्क पहनिए। मैं पहना हुआ हूं, लेकिन मैं पूरे शहर में कहां कहां जा रहा हूं, हॉस्पिटल जा रहा हूं, कहां जा रहा हूं, आपको क्या पता, आपके पास आने वाले। तो जरूरत बस इस बात की है कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जैसे इतने दिन हमने काट दिए, 1 महीना और सही, थोड़े दिन और सही, थोड़ा हम अपने आप को रिस्ट्रेन कर ले। हमें जो भी लोग फोन करते हैं बाहर से कि मैं बाबा नगरी आना चाहता हूं, मैं साफ तौर पर कहता हूं कि आप कृपया अभी ना आए, स्थितियां समान होने दीजिए। जो लहर दूसरा आया इसे रुक थम जाने दीजिए। तो हमें बस इतना ही करना है कि थोड़ा है, थोड़ी की जरूरत है, बस हम थोड़े। चलिए आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।